आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना नई बुक का पीडीएफ। ठीक है, अध्याय 8 दिया है कि कानून व सामाजिक न्याय। देखिए यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है, आपको क्लियर दिखाई देगा। प्रश्न एक ने पूछा है कि मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है, जो कि आपको ऑप्शन दिया है सामाजिक सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य कानून, न्यूनतम वेतन कानून या फिर मन चाहे वेतन का कानून। तो सही टिक हो जाएगा न्यूनतम वेतन का कानून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि विकसित देशों के उद्योग का मतलब फैक्ट्री, क्या होता है इसका इंग्लिश फैक्ट्री। ठीक है, तो कहा है कि विकासशील देशों से आने का कारण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि सस्ते श्रमिक व सुलभ संसाधन, विकासशील देशों के कमजोर कानून, विकसित देशों के ग्राम, और चौथा दिया है कि जोखिम भरे उद्योगों पर कड़ा प्रतिबंध। तो सही टिक हो जाएगा विकसित देशों का। सी में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लेके पूछा है कि बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं, मतलब बिजली से जो चलता है मशीन उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया कि कारखाना, विद्युत हथकरघा, सुविधा केंद्र या फिर पावर लूम। तो सही टिक आपको लगाना है पावर लूम। क्या कहते हैं उसको, पावर लूम। में डी में आपको टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। कहा है कि न्यूनतम वेतन जो इसका का आपको अर्थ क्या होता है। इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती है। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर लिखना है कि न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता इसलिए हुई था कि मजदूरों को मेहनता तान मेहनताना कम ना मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि पावर लूम। अब देखिए इसका भी पूछा है कि ये मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव में बताया हूँ, तो वही यहाँ पर दिया है कि पावर लूम किसे कहते हैं, इसमें कौन काम करता है। इसका सही उत्तर लिखना है कि बिजली से चलने वाले कारघों को पावर लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर लूम। इनमें मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी काम पर लगाए जाते हैं। बाहर के श्रमिक लोग जो होता है उससे भी काम पर लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसका भी पूछा प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। सरकार जो निजी कंपनियों की गतिविधि को, इसका सही उत्तर लिखना है कि सरकार निजी कंपनियों की गतिविधि को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। क्या चीज, सामाजिक न्याय जो है वह सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका दिया प्रश्न संख्या 8 में कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या है आपको अर्थ लिखने के लिए। इसका सही तो लिखना है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी काम, मेहनतना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाना या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता। मतलब 14 साल का जो नीचे उम्र के जो बच्चे हैं उसको कहा है किसी भी कारखाना, खदान या फिर खतरनाक जगह पर उनको काम नहीं दिया जा सकता। यह एक कानून अपराध है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल क्यों बनाया गया। कहा पोर्टल क्यों बनाया गया, इसका सही उत्तर लिखना है कि सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूरी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने चाइल्ड टेकिंग इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। इसका सही उत्तर लिखना है कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना निम्नलिखित कारण से खोला। पहला आपको लिखना है कि सस्ता श्रम,
सस्ता श्रम, दूसरा जगह कि यहाँ मजदूर के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च की ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसलिए वह यूनियन कार्बाइड ने भारत में अपना कारखाना खोला था। बस यही दो कारण था जिसके कारण वह खोला था। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि यूनियन कार्बाइड ने, इसके आगे पूछा है कि यूनियन कार्बाइड ने भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे? कहा आपको लिखने के लिए। इसका सही उत्तर लिखना है कि अमेरिका में अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। फिर थोड़ा सा लिखना है कि अमेरिका में खतरा पैदा होने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी। क्या थी? एक मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। बस इतना आपको नोट करना है, यही एक अंतर था जो मैं आपको बता दिया। इसके आगे पूछा प्रश्न संख्या 12 में दिया है। 12वां प्रश्न देखिए पूछा है कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? किस मौलिक अधिकार से संबंधित? इसका सही उत्तर लिखना है कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 कब है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा है कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको कहते हैं सीएनजी, क्या कहते हैं? सीएनजी ईंधन ईंधन के इस्तेमाल से क्या फायदा हुआ? देखिए, इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि सीएनजी ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। क्या है? दिल्ली में देखिए आजकल बहुत जितना भी गाड़ी है वो सभी सीएनजी पर चलता है। ठीक है, एक गैस है। साथ ही हवा में विषैले पदार्थ का स्तर कम दिखलाई पड़ता है। ठीक है, को इसके आगे देखिए पूछा है प्रश्न, न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ा आपको बताने के लिए। इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसका सही उत्तर लिखना है कि न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। दूसरा लिखना है कि बहुत सारे मजदूरों को काम के लिए दूर दराज के इलाके में जाना पड़ा। ठीक है, बस इतना आपको नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न दिया है कि पता लगाइए कि आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं। मतलब आपके इलाके में क्या है, पता करने के लिए आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कहा आपको इसके बारे में लिखने के लिए। इसका सही उत्तर लिखना है कि पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण। ये सब क्या है? प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण। फिर इसके बाद इसके आगे थोड़ा सा और लिख लेना है कि पर्यावरण दूषित होने से हमारे जीवन में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी दूषित होती जा रही है और तेजी से उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है। हम लोग यह एक प्रदूषित दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पर वायु, जल, भोजन सभी चीजें क्या दूषित होते जा रहे हैं। मतलब धीरे क्या है, बहुत सारा गंदगी सभी जगह फैला है, इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, ज्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।